पिछले 2 सालों में इंडिया के 2 सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने सिर्फ एक इंसान को इंडिया से दूर रखने के लिए 34,000 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। लेकिन 8 दिसंबर 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 2 बड़े बिजनेसमैन ने सिर्फ एक इंसान के आगे अपने हाथ पैर तक जोड़ दिए। आप लोग के मन में एक ही सवाल आएगा कि आखिर क्यों? तो यार क्योंकि स्टारलिंक इंडिया में ऑफिशियली लैंड कर चुकी है। किसी भी तरह का इन्होंने ना कहीं केबल बिछाया, ना अपनी वायरिंग करी, सिर्फ और सिर्फ स्पेस से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। इन्होंने अपना प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया 8600 रुपए तक का। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि इन लोग का 8600 रुपए का प्लान। सवाल ये है कि आखिर गवर्नमेंट ने सिर्फ एक इंसान के कारण इन 2 बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने 34,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है पूरे के पूरे इंडिया में इस टेलीकॉम सेक्टर में, आखिर उसे इग्नोर करके गवर्नमेंट ने इलॉन मस्क का बिल्कुल ही रेड कारपेट वाला वेलकम करके दिखा दिया। ये एक बहुत ही बड़ा इवोल्यूशन ला सकता है इस टेलीकॉम सेक्टर पे, और इस वीडियो में हम लोग इस बारे में आज पूरी डिटेल में बात करते हैं। अगर स्टारलिंक काम कैसे करता है, सबसे पहले बेसिक समझो कि जियो और एयरटेल ना ये सब जमीन के खिलाड़ी हैं, यानी कि ये अपनी वायर बिछाते हैं, फाइबर से नेटवर्क भेजते हैं और सभी को यहाँ पे डाटा, इंटरनेट सब कुछ मिलता है। लेकिन इलॉन मस्क ये तो आसमान के खिलाड़ी, इन्होंने अपने सैटेलाइट को ही छोड़ दिया है स्पेस में और इससे हमें इंटरनेट मिलता है। 7800 से भी ज्यादा अपनी सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ दिया है। अर्थ सरफेस से 550 से 1200 किलोमीटर के आसपास इन्होंने सैटेलाइट को छोड़ दिया, जहां पे पहले से बाकी लोग 35,000 किलोमीटर तक अपनी सैटेलाइट को छोड़ते थे, जिससे हमें लो इंटरनेट मिलता था, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्लो मिलता था। लेकिन स्पेस एक्स ने यहाँ पे क्या करके दिखा दिया है कि इन्होंने 500 से 1200 किलोमीटर के आसपास में अपने सैटेलाइट को छोड़ दिया, जिससे कि हमें यहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड डाटा प्लस स्पेस एक्स की लेटेंसी है 30 से 40 मिली सेकेंड। हमें इतना हाई स्पीड डेटा मिलेगा कि आप लोग इस बारे में सोच भी नहीं सकते। और ऐसे देशों में ये सब चीजें मिल भी रही है, जैसे कि अपने मलेशिया हो गए, ऐसे देश जहां पे 100 से 200 एमबीपीएस तक की स्पीड यहाँ पे रिकॉर्ड की है लोगों ने। और बात कुछ ऐसी कि अंबानी और मित्तल चाहते हैं कि इनका सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो, जैसे कि इनके 5G नेटवर्क के लिए इनके पास हुआ था। लेकिन इलॉन मस्क को बिना किसी ऑक्शन के ही यहाँ पे सैटेलाइट की एंट्री मिल चुकी है, यानी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं हुआ और इन्हें यहाँ पे नेटवर्क की पूरी वैलिडिटी मिल चुकी है। और इसी के कारण यहाँ पे मित्तल और अंबानी की बहुत बड़ी हार हो चुकी है, क्योंकि 2024 में मिनिस्टर साहब ने यह कह दिया है किसी तरह का सैटेलाइट ऑक्शन नहीं होगा। अंबानी और मित्तल का $1 बिलियन तक का नुकसान हो चुका है। और इलॉन मस्क ने तो ट्वीट करके इतना तक कह दिया कि थैंक यू इंडिया। तो अब आता है कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। मार्च 2025 में मित्तल साहब ने, यानी कि एयरटेल के मालिक ने कह दिया कि मैं मास्क के साथ, यानी कि एलन मस्क के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं। और अगले ही दिन जियो ने भी ऐसा बोल दिया कि मैं एलन मस्क के साथ हाथ मिला रहा हूं। ये खबर जैसे ही सबको पता चली ना, तो सभी लोग ये समझ गए कि हरामी हो स्ट्रेटजी है, जहां पे सभी लोग जानते हैं कि जब आप कभी किसी से हार जाओ या फिर आप उन्हें बीट ना कर पाओ, तो उनके अंबानी और मित्तल दोनों ही जानते हैं कि एलन मस्क को रोकना यहाँ पे नामुमकिन है। क्यों ना इनके साथ अपने 2500 प्लस स्टोर में इनकी इन्वेस्टमेंट को भेजा जाए, यानी कि इनके जो स्टारलिंक है उसे भेजा जाए। हमारे पास कस्टमर का डेटा भी आ जाएगा और हम मार्केट पे बने हुए भी रहेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि एलन मस्क कभी भी किसी के साथ भी ऐसी पार्टनरशिप नहीं करते हैं। तो अब आती है एक बड़ी चीज, व्हाई इंडिया नीड स्टारलिंक। तो 67 करोड़ लोग अभी भी इंडिया में ऑफलाइन है, यानी कि पहाड़ों में है या फिर समंदर के बीच में या फिर कहीं भी डेजर्ट में, जहां पे जियो और एयरटेल के नेटवर्क नहीं आते, यानी कि इनके खंभे नहीं लग पाते, जिससे कि इन्हें नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। इस कारण स्टारलिंक अगर इंडिया में आ जाता है ना, तो ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि उसके बाद या तो लद्दाख हो या मुंबई या कश्मीर हो या कन्याकुमारी या फिर पहाड़ हो या फिर समंदर के बीच में, सभी जगह यहाँ पे लोगों को इंटरनेट मिलेगा। जैसे कि हमारे आर्मी सर्विस को, लोगों को और यहाँ तक के बड़े बड़े लोगों को भी यहाँ पे बहुत ही बड़ी हेल्प मिलेगी। तो बड़ी चीज स्टारलिंक भी इंडिया में आना चाहता है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 1 ऑफ द 2nd टेलीकॉम मार्केट है, जहां पे बहुत ही बड़ा ह्यूज मार्केट है और यहाँ पे सभी को नीड पड़ती है। और ये इनके लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा भी हो सकता है। बोलोगे कि क्या जियो और एयरटेल का धंधा खत्म? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इनके फाइबर या फिर इनके सिम को फाड़ फूड़ के फेंक देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क का यहाँ पे इंपैक्ट करेगा कि इनकी जियो और एयरटेल की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, यानी कि आप लोग को एक बहुत ही बड़ा जायंट प्लेयर और यहाँ पे ऐड हो चुका है, जिससे कि यहाँ पे और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, आप लोग को और भी ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। इससे एक बहुत ही बड़ी फायदा ये होगी कि जियो और एयरटेल जैसे अपने रिचार्ज वगैरह को जैसे बढ़ा देते हैं अचानक से, जैसा कि इन्होंने 2024 में किया था, 25% से अपने रेट को बढ़ा दिया था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके सामने एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल जायंट आगे खड़ा हो चुका है। तो ये वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप लोग के रिचार्ज वगैरह नहीं घट रहे हैं, आप लोग इस बात में खुश हो जाओ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप लोग इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि 43 करोड़ बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री की बात थी, क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही बड़ा मार्केट है। और अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल इंपॉर्टेंट वीडियो और आप लोग के फाइनेंस से जुड़ी वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।